गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम आगे बढ़ते हुए पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें पहले पढ़ चुके हैं। पहले के वीडियो में आपने देखा इनकी तीन शर्तें थी, वह हम पढ़ चुके हैं। पहली थी कि प्रजातंत्र में हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। दूसरा था कि हमेशा विरोधी दल को अपने पास रखना चाहिए। प्रजातंत्र के लिए हर 5 साल में सरकार बदलने से तात्पर्य क्या रहा कि हर 5 साल में नए नेता का चुनाव होना चाहिए। चुनाव हम देखते भी हैं कि किस तरह से इलेक्शन होता है और आप वोट देने जाते हैं, तो वो चीज़ें हम सरकार चुन रहे हैं। उसके बाद आया कि विरोधी पक्ष को हमेशा अपने पास रखना। क्या है? विरोधी पक्ष यदि वो बातें करेगा, वह जो भी कार्य किया जा रहा है तो वह अपनी बात रखेगा। वह कहाँ पर गलती है, कहाँ पर नहीं है, वह सारी बात बताएगा। फिर बात आती है आगे बढ़ते हुए कि किस तरह से है, अब है विधान संबंधी नैतिकता। जो आपका चौथा रहेगा विधान संबंधी नैतिकता, उसके लिए भी है बात कही गई है कि किस तरह से विधान है जो यानी नियम बना दिया गया, कानून बना दिया। विधान से तात्पर्य रहता है जो है कानून बना दिया। लोगों के मन में हमेशा है, हम देखते हैं कानून के प्रति बहुत ही उत्साह होता है। क्या होता है? कानून के प्रति है लोगों में उत्साह होता है। तो और लेखक कहते हैं कि जो भी है विधान बनाया जा रहा है वह हमेशा ऐसी कानून व्यवस्था, उनका कहने का तात्पर्य रहता है कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सभी को है उनके अधिकार मिले। क्या है? कि जिसमें सभी को उनके अधिकार मिले। यहाँ पर जो बात कही गई है कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। क्या बात कही? हमारे जो है विधान संबंधी जो है नियम है, उसमें क्या बताया गया कि हमें हमेशा कानून का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर जो है आपके उदाहरण आया इंग्लैंड का। क्या आया? इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में यह बात कौन सी? विधान संबंधी नैतिकता वहाँ की मर्यादा कहलाती है। लोगों को है खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर खेल क्या है? वह जो कार्य किया जा रहा है, जो सरकार चला रही है, उन खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दो बातें इस वक्त की है याद आती है उन्हें, तो वो बताएंगे। लेखक बताते हैं कि आपको याद होगा जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की थी और उस समय उनका नेता वॉशिंगटन था। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वॉशिंगटन नाम सुना होगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। किसकी बात कही जा रही है? जॉर्ज वॉशिंगटन की बात कही जा रही है। कहने को तो वॉशिंगटन उनका नेता था, वास्तविक जीवन में ही उसका अमेरिकी जीवन ही उनका वास्तविक स्थान था, ये स्पष्ट नहीं है। फिर भी वॉशिंगटन है उनका देवता था। क्या था? उन अमेरिकियों का देवता था और उनका भगवान माना जाता था। और हम इनका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़े तो हमें पता चलेगा कि इन्हें पहला प्रेसिडेंट चुना गया था, अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट। ये कौन है? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति। आगे चीज याद आ गया? किसको माना जाता है? जॉर्ज वॉशिंगटन को है चुना गया विधान की रचना, यानी नया जो संविधान बना था उस वक्त है जॉर्ज वॉशिंगटन को प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। अब उनकी अवधि समाप्त हुई, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो उन्हें दूसरी बार भी प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। लोगों ने चुना, कहा कि आप ही दूसरी बार भी प्रेसिडेंट बनेंगे। अब उन्होंने मना भी किया, फिर भी उन्हें ही कि नहीं आप ही बने। चलो लोगों की बात रखी। अब सर्वसम्मति से निर्विरोध चुन लिया गया, कोई भी उनके सामने खड़ा ही नहीं हुआ।
क्या है, वॉशिंगटन के सामने कोई भी खड़ा भी नहीं हुआ और इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, फिर भी उनको जो है दूसरी बार भी राष्ट्रपति बना दिया गया। अब जब उनसे कारण पूछा गया, दूसरी बार खड़ा होने से इनकार कर रहे हैं, तब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शायद आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान का किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया। उन्होंने क्या बोला कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य के लिए पूर्ति बनाया, हमने यह विधान इसलिए बनाया है, हम कोई भी वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते। उन्होंने क्या बताया कि हम कोई भी वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते, हमें कोई पैतृक शासन नहीं चाहिए। वंश परंपरागत पैतृक शासन जो राजवंश कहलाता है, क्या कहलाता है, जो राजवंश कहलाता है, राजतंत्र कहलाता है, यानी आगे से आगे जो पिता है उसका पुत्र ही बड़ा पुत्र है, वो बड़ा पुत्र आगे से आगे बढ़ता जाता है, राजा बनते जाते हैं, कि कोई भी पैतृक नहीं। हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर भी नहीं चाहते। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर ही मुझको ही प्रतिवर्ष अपना काल विभाग, अपना प्रेसिडेंट बनाए रखेंगे, मेरी ही पूजा करने लगेंगे, और तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा, जो हमने विधान बनाया उसका क्या होगा, ये शासन तो राजतंत्र की तरह हो जाएगा। उन्होंने क्या बताया, वॉशिंगटन ने बताया कि ये तंत्र कैसा बन जाएगा, यदि वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते और हम पैतृक शासन कोई नहीं चाहते, फिर भी आप मुझे ही बार बार प्रेसिडेंट बनाएंगे, तब ये क्या होगा, तो क्या होगा, हमारे सिद्धांतों का क्या होगा। तब तो यही हुआ, इंग्लैंड का राजा ही बना दिया गया है, तो मुझे इंग्लैंड का राजा ही बना दिया। फिर आया कि और उसने कहा कि आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्तिभाव है, उसके कारण आप चाहे मुझे दूसरी में डालने पर मजबूर कर दें, तो ये तो सिद्धांत मैंने ही तो बनाया था। उन्होंने बोला कि ये सिद्धांत मैंने ही बनाया था कि वंशानुगत शासन नहीं होना चाहिए, वंश परंपरागत शासन नहीं होना चाहिए। आप मुझे भक्ति भावना के वशीभूत होकर दूसरी बार खड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी लोगों ने दूसरी बार खड़े होने के लिए राजी कर दिया, वो राजी खड़े हो गए, उन्होंने मान लिया, उन्होंने उस चीज को मान लिया। लेकिन जब तीसरी बार भी लोगों ने बोला कि नहीं आप ही प्रेसिडेंट बनिए, तो उन्होंने इस चीज के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया। फिर आपको एक और उदाहरण देते हैं भीमराव अम्बेडकर कि मैं एक आपको दूसरा उदाहरण दूँ कि आप 8वें एडगर ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते होंगे। उनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। वह खुद के बारे में बताते हैं कि मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, उस समय वहाँ पर बहुत ही भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि होता क्या है, एक राजघराने का एक राजा दूसरे राज्य के राजकुमारी से शादी करेगा। रूल क्या है कि एक राजकुमार दूसरी राजकुमारी से ही शादी करेगा, यानी उसे ये किसी भी सामान्य स्त्री से शादी नहीं कर सकते। ये नियम बनाए गए हैं, क्या है कि ये राजा के लिए नियम है कि वह किसी भी दूसरे राज्य की राजकुमारी से ही शादी करेगा, वह सामान्य सी स्त्री से शादी नहीं कर सकता। तो वो फिर वो औरत रानी नहीं मानी जाएगी। यदि वह कर भी लेता है तो उसको रानी का सिंहासन नहीं मिलता है, उसको रानी का दर्जा नहीं मिलता है। तो यही बात यहाँ पर भी लागू हुई। तो ऐसा यदि कोई राजा कर भी लेता था तो उसको सिंहासन का त्याग करना पड़ता था। और यही बात यहाँ पर आई श्री गॉडविन बादशाह कि उस औरत से शादी करने का विरोध था कि वह किसी औरत से, गॉडविन बादशाह जो शादी कर रहे थे, तो उसका वह विरोधी। अब वह किसी तरह राजी तो नहीं हो सकता था,
उसने कहा यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। और हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। अब बात आती है, वह उत्साही था, मजदूर दल विरोधी दल पे था, उसके पास कोई भी बहुमत नहीं था। और उनको बीरबल अम्बेडकर बात आगे करते हुए कहते हैं, मजदूर दल ने इस बात को गंभीरता से विचार किया। यह अच्छा नहीं होगा इसी बात को लेकर श्री बॉल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते हैं। यानी राजा का हमेशा यही होता है जो राजा के प्रति अपनी वफादारी दिखाएंगे। ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? राजा के प्रति ही तो अपनी वफादारी दिखाते हैं, दूसरे लोग वफादारी नहीं दिखाते। जो यदि कोई दूसरा खड़ा होता है तो उसको है नहीं माना जाता है। वह सही बात कह रहा है, फिर भी वो डरते डरते उसका साथ देंगे, तो यही बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी चाहिए, और यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बॉल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी मानी और उन्होंने कुछ भी कार्य, यानी उन मजदूरों ने उस जो राजा है शादी कर रहा था उसका विरोध नहीं किया था। ये सारी बात हुई थी कि किस तरह से एक राजा को है राजकुमारी से ही शादी करनी चाहिए, और उस दूसरी औरत से यदि शादी कर ले तो उसको उसका सिंहासन तक त्याग करना पड़ता है। ये परंपरागत जो मर्यादा है नहीं मानता है, और तो ये क्या है, उसको राजगद्दी तक छोड़नी पड़ती है। अब वे वापस आगे बढ़ते हैं कि यदि हमें अंग्रेजों का इतिहास पढ़े तो बहुत से उदाहरण मिलेंगे। और कोई जब एक दल विशेष होता है कि कोई गलत बात, नेता किसी एक गलत बात को लेकर विपक्षी दल को कमजोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा, प्रजातंत्र को उनके नुकसान पहुंच सकता है, हानि पहुंच सकती है। नेक्स्ट बात आती है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है अत्यंत आवश्यक है, वह है अल्पमत पर कि अल्पमत पर बहुमत, अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो, अत्याचार न हो। उससे पहले तो लिखा ही है, चौथा था विधान संबंधी नैतिकता। फिर आता पांचवा कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत से तात्पर्य क्या रहेगा, यानी जिसको जो विरोधी पक्ष होता है जिसको कम वोट मिले। अल्पमत से तात्पर्य क्या रहेगा, जिसको कम वोट मिले। और अल्पमत पर क्या है, हमेशा ये विश्वास रहना चाहिए कि शासन की बागडोर किसके हाथ में, बहुमत के हाथ में। क्या होती है, शासन किसके पास रहता है, शासन हमेशा बहुमत के पास, यानी वो जीत जाता है, जो जीत जाता है वह बहुमत वाला होता है। और हमेशा शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में होती है, तो वह अल्पमत को हानि भी नहीं पहुंचा सकते। उसका तात्पर्य क्या रहा, वह अल्पमत को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते, कोई भी अनुचित प्रहार भी नहीं किया जा सकता। एक बात है, ये ऐसी कैसी एक बात है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भी यह बहुत ही इसका ख्याल रखा जाता था। कौन सा, कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। कि यहाँ पर जो उदाहरण आ रहा है इंग्लैंड के 1831 के चुनाव के परिणामों का, उस समय सी रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। चुनाव आया तो मजदूर दल में समझता हूँ कि उस वक्त थे करीब 150 सदस्य थे, और 650 की कुल सदस्य संख्या में सिर्फ 50 लोग रह गए। जब चुनाव हुए 1831 में, तो उस वक्त मजदूर दल था, मजदूर दल उनमें से सिर्फ 650 थे, उसमें से सिर्फ 50 रह गए, और श्री बॉल्डविन प्रधानमंत्री बने। उस वक्त श्री बॉल्डविन प्रधानमंत्री बने, तब मैं वही था, कौन,
उस वक्त भीमराव अम्बेडकर भी वही थे। उनने बताया कि मजदूर दल के जिन 50 जनों का जो अल्पमत है वो कि अनुदान दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही कम थे। अब इस बात की शिकायत की थी उनके बोलने से, उनके बोलने का जो उचित अधिकार है ये अल्पमत वाले को उचित अधिकार दिया जाए। और उनको इस वक्त क्या क्या ना तो कोई अधिकार दिया गया, उन्हें बहुमत वालों ने अल्पमत वालों को उस वक्त कोई भी अधिकार नहीं दिया। उन्हें कोई भी प्रस्ताव उपस्थित करने का भी अधिकार सुविधा नहीं दी थी। अब अपनी पार्टी उस वक्त की बात तो ये चीज हुई, ठीक है। तो ये चीज क्या हुई थी, ये चीज उस वक्त गलत हुई थी। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, जो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं यह यहाँ पर गलत हुआ है। फिर आती है कि जो हमारे यहाँ बात करें कि विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का हमेशा प्रस्ताव लाते हैं, कुछ ना कुछ है, हमेशा विरोधी पक्ष वाले खड़े हो जाते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं मैं उनका समर्थन नहीं करता। क्या कहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता। लेकिन तब भी इस बात पे ध्यान दिया गया, चाहे निंदा का प्रस्ताव हो चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, उस पर हमेशा विचार विमर्श होगा। क्या बात कही जाती है कि उस पर है हमेशा विचार विमर्श होगा ही। अब है उन्हें आश्चर्य होता है कि उन्होंने जब एक बार ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट देखते हैं तो ऐसा अवसर उन्हें नहीं दिखता कि किसी ने भी या जो विरोधी पक्ष के हैं कार्य को स्थगित कर रहे हैं। क्या है, कोई कार्य को स्थगित कर रहे हैं या किसी अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के विचार पढ़ने पर अनुमति भी नहीं दी हो, ऐसा भी नहीं हो। वहां पर क्या है, कोई कार्य स्थगित करता ही नहीं है, पहले ही कार्य सही होता है। और फिर भी कभी ऐसा होता है तो वहां पर अनुमति दी जाती है विरोधी पक्ष के लिए। पहले भी आया है कि विरोधी पक्ष पास में रखते हैं। ब्रिटेन वगैरह में क्या है, उनको भी जिस तरह प्रधानमंत्री को है वेतन दिया जाता है, यहाँ पर ब्रिटेन में है विरोधी पक्ष को भी एक अलग सह कार्यालय दिया जाता है और साथ ही साथ है वहाँ पर ही उन्हें जो है वेतन वगैरह भी दिया जाता है, यानी बराबर वहाँ पर कार्य रखा जाता है और सरकारी आज्ञा तो है ही साथ ही साथ। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो वहाँ पर भी उसमें जब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो मित्रों में उनके मोरारजी, मुंशी जी और खरे और कुछ लोग जो सत्तारूढ़ थे, यानी वो उस वक्त है शासन कर रहे थे, उन्होंने भी एक बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी कि कोई है ऐसा कोई विधेयक आ गया था तो उस वक्त भी है कार्य होना था तो वह काम रोको पर कोई प्रस्ताव नहीं हुआ था, कोई चर्चा नहीं हुई थी। तब है जो उनके मित्र मावलकर जो थे, श्री मावलकर उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने उसे विधान बाह्य कहकर उसके सहायक हो जाते और जैसा उन्होंने स्वीकार किया मिनिस्टर विरोध कर देते तो उन्होंने क्या किया, मिनिस्टर विरोध कर देता तब क्या होता, तो वह काम रोको प्रस्ताव लाता। यदि मिनिस्टर विरोध हो जाता तब क्या होता, यानी काम रोको प्रस्ताव लाता, उसमें भी क्या है निश्चित संख्या होती है। यानी अभी तक भी हमारे इधर ये कार्य चल रहा है ये कि जब कभी भी किसी कार्य के लिए विरोध किया जाता है तो वहां पर वोट होता है। आप क्या देखोगे, वोट होते हैं, वहां पर वोट होते हैं तो यानी चाहे 2/3 भाग चाहे 1/3 भाग, इस तरह से क्या है उसके सम्मति में होने चाहिए। यूं नहीं है एक व्यक्ति विरोध कर दे और संसद में जाकर खड़ा हो जाए, वो इस तरह से नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कोई आप प्रस्ताव लेकर आते हो कि कोई है विधेयक बना उसके खिलाफ कोई कार्य करना है, तब हम क्या करेंगे कि उस कार्य को रोकने के लिए एक पूरी तरह से है सिस्टमेटिक कार्य होगा। ऐसे नहीं है कि आप मर्जी से है कार्य कर दो और नहीं है हमने इस तरह से कर लिया, नहीं कोई भी जाकर खड़ा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बकायदा है, लिखित में पूरा है, आपको देना पड़ेगा। अब आपके पास कितने लोग हैं इसके
इसके विरोध में, यानी विरोधी पक्ष के वापिस है इसका कितने लोग विरोध करते हैं वो भी आपको बहुमत बनाना पड़ेगा। यानी 2/3 भाग, यानी कुल जैसे है 10 में से 3 विरोध करते हैं तो उन तीनों का ही वो उधर साइन वगैरह होंगे, उनके नाम होंगे, तब वह है आगे कार्य होगा। ये आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात इनके जो समाज नैतिक नियमों का पालन करना है, किस तरह से